कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। अत सारग्राही कांग गरीब सच्चा सतगुरु जो मिले, सच्चा सेवक होवे, सच्चा जाके शरण लगे, पार उतर है सोए। गरीब सत भाव सत बोले ते, सत ही सत बिहाए, जो सतगुर के संग चले, पहुँचेंगे सत भाए। गरीब सत का सुमरण कीजिए, सत का धरिए ध्यान, सत की माला फेरिए, सत के खान और पान। गरीब सत का सालिग दो सेवते, सत की पूज पूजनत, सत की पाती तोड़ते, वे मिले सत समर्थ भगवंत। गरीब सत का सुमरण कीजिए, सत की सौंज बनाए, सत का अर्पण कीजिए, सत का घंट बजाए। गरीब सत का चौका दीजिए, सत का कलसा कुंभ, सत के जल हर नाइए, हर 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 आरंभ। गरीब सत की धोती कीजिए, सत का तिलक बनाए, सत का चंदन चर्चिए, सत की खोल चढ़ाए। गरीब सत सुकृत प्रणाम करे, सत सुकृत संयोग, सत सुकृत की आरती, सत सुकृत के भोग। गरीब सत सुकृत मुद्रा पैरिए, सत सुकृत के योग, सत सुकृत शैली सुरती, कटे सकल सब रोग। गरीब सत सुकृत की तोमड़ी, सत सुकृत बैराग, सत सुकृत की फाहोड़ी, सत सुकृत के दाग। गरीब सत सुकृत की सोमरणी, सत सुकृत का साज, सत सुकृत आसन बंदे, सत सुकृत का राग। गरीब सत सुकृत धूनी तपो, सत सुकृत का सीन, सत सुकृत मुरली बजे, सत सुकृत की बीन। गरीब सत सुकृत जिन कीजिए, सत सुकृत भंडार, सत सुकृत में लावरो, करो सत सुकृत जो नारे। गरीब सत सुकृत की जटा रख, क्यों केस बधाए खुद, माटी में मिल जाएगा, माटी का औजूद। गरीब सत सुकृत का बोलना, सत सुकृत से मौन, सत सुकृत चर्चा करो, सत सुकृत कुछ होने। गरीब सत सुकृत वाणी पढ़े, सत सुकृत समाधि, सत सुकृत से मेल करे, सत सुकृत आदि अनादि। गरीब सत सुकृत ही दान है, सत सुकृत ही जाप, सत सुकृत ही भजन है, सत सुकृत ही लाप। गरीब सत सुकृत ही मुक्ति है, सत सुकृत दिल राख, सत सुकृत को समझ ले, सत सुकृत ही भाख। गरीब सत सुकृत ही आप है, सत सुकृत ही जाप, सत सुकृत में मिल रहे हो, सत सुकृत गरगाप। गरीब सत सुकृत में बैठे न, सत सुकृत ही उठे, सत सुकृत निर्माण है, सत सुकृत को लौटे। गरीब सत सुकृत और धर लिया, जाके मोटे भाग, सत सुकृत छोड़े नहीं, जन्म पूर्व नी लागे। गरीब सत सुकृत सौदा करो, सत सुकृत गले है, सत सुकृत ने छोड़िए, या माटी की देह। गरीब सत सुकृत ही हंस है, सत सुकृत परमहंस, सत सुकृत गए लीजिए, ना जाओ विध्वंस।
गरीब सत्सुकृत कर बिनती, सत्सुकृत कर प्रणाम। सत्सुकृत जीवन मोल है, सत्सुकृत पर कुर्बान। गरीब सत्सुकृत से पाइए नर नारायण देह। सत्सुकृत ने छोड़िए ये सौदा कर ले। गरीब सत्सुकृत से पाइए या काया रूप प्रसाद। सनकादिक से लोचही नारद मुनि से साध। गरीब सत्सुकृत से पाइए लोक दीप की बाट। सत्सुकृत ने छोड़िए सत्सुकृत ही साट। गरीब सत्सुकृत से पाइए लोक दीप की राह। यो सौदा कर लीजिए महंगा सोंगा भाव। गरीब सत्सुकृत से पाइए लोक दीप की राह। सत्सुकृत नहीं छोड़िए भावे सर्वस जाव। गरीब सत्सुकृत से पाइए लोक दीप की गैल। सत्सुकृत सौदे बिना नर से कीजय बैल। गरीब सत्सुकृत से पाइए लोक दीप की गैल। सत्सुकृत न छोड़िए ना तो नर कीजय बैल। गरीब सत्सुकृत से पाइए लोक दीप का पंथ। सत्सुकृत ने छोड़िए साधु पुकार संत। गरीब सत्सुकृत से पाइए लोक दीप का राज। जो सत्सुकृत ऊर्ध्व कदे न बिगड़े काज। गरीब सत्सुकृत से पाइए मन इच्छा फल फूले। जो सत्सुकृत ऊर्ध्व हंस बिष्ट में झोले। गरीब सत्सुकृत से पाइए जप तप ज्ञान अपार। शील संतोष विवेक सब सत्सुकृत की लार। गरीब सत्सुकृत से होत है पांचों का प्रबोध। सत्सुकृत जीवन मोल है सत्सुकृत को शोध। गरीब सत्सुकृत से होत है ये मन चंचलने से। सत्सुकृत ने छोड़िए यो सत्सुकृत उपदेश। गरीब सत्सुकृत से होते है दुर्मति दामन गिरी। सत्सुकृत ने छोड़िए सत्सुकृत कर शीर। गरीब सत्सुकृत से होते है यो मन चंचल थीर। सत्सुकृत ने छोड़िए सतगुरु कहे कबीर। गरीब सत्सुकृत से जाते हैं मन के कोटि विकार। सत्सुकृत ने छोड़िए सत्सुकृत निसार। गरीब सत्सुकृत से पाइए सर्व कला अवधूत। सत्सुकृत से डरत हैं धर्मराय के दूत। गरीब सत्सुकृत ही बंदगी सत्सुकृत ही ध्यान। सत्सुकृत गए राखिए सत्सुकृत ही जान। गरीब सारे सार रहेगा संतो जागा झूठ बिलाई। आद अंत मद मूल मिलावा सत कबीर दुहाई। गरीब सारे सार रहेगा संतो सार शब्द को चीन। सत्सुकृत सौदा के जय रहे हंस लोलीन। गरीब किलबिस कुसमल कौन है कहाँ पाप की पीठ। सारे सार रहेगा संतो पड़ से झूठ अंगीठ। गरीब सारे सार समझियो संतो सारे सार विचारे। सार शब्द उर धर लिया झूठ मिलाया छार। गरीब सार गराही संत हैं जाके हृदय सारे। सार शब्द में मिल रहे दूजा नहीं लगौर। गरीब सार गराही जो लखो सोचे नेगा सारे। झूठ झटक सी चौपटे रहे निरंतर धार।
गरीब गण गंधर्व गिनती नहीं, सन का दिख नहीं संग, 3300 तक मारी है झूठ कपट प्रसंग। गरीब सार समुंदर नहाइए, झूठा मैल मलीने, सार सार रहेगा सन तो जाएगा झूठ कुलीन। गरीब सारे नादो पूरे ता, सारे बाजे तूरे, सार शब्द की मांडे है, सार बिना सब धोरे। गरीब सार न ब्रह्मा विष्णु है, सार न शंकर शेष, सार न सन का दिख लखो, नहीं सार शब्द परवेश। गरीब सार न चंद्र सूर है, सार न धरणी धोल, सार न कूरम कच्छ है, पड़ी झूठ की रोले। गरीब चंद्र सूर सब नूर, अनुष्ठान में बाधक बने, घोड़ा पकड़ दे हमारे साथ युद्ध करे। तो इंद्र के उन दूतों ने, हलकारों ने, रात के समय जब वो सब अपना साधन मेहनत का परिश्रम करके सो गए, तो उन्होंने वो घोड़ा खोल कर इंद्र के दूतों ने, और एक कपिल मुनि जी साधना करे थे बंगाल की खाड़ी में, और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उन दूतों ने राजा सगड़ के उन पुत्रों के घोड़े को कपिल मुनि जी की जांग का बांध दिया, यानी वो जैसे आलथी पालथी मार के बैठ गए हों, तो बीच में कमजोर शरीर हो गया था, काफी जगह हो जाती है शरीर टांग के, वहां उस जांग के टांग के बांध दिया ऊपर साथड़ पर, और बांध के चले गए। वो अपनी साधना में लीन थे। राजा उस कहते कपिल देव की ये पलकें, आंखों के जो बाल हैं पुतलियों वाले, ये सामने वाले, ये इतने लंबे बढ़ गए थे वहां बैठे बैठे साधना से कि जमीन पर टिके हुए थे, जैसे वृक्षों की जुर्मुट टिक जाती है। अब राजा सगड़ के पुत्र सुबह उठे, उन्होंने देखा घोड़ा है नहीं, घोड़े की जो पैड़ गई थी उसके पद चिन्हों के पीछे पीछे जाकर देखा कि एक ऋषि ने जांग के बांध रखा है। अब उन राजा सगड़ के पुत्रों ने भाले के नुकीला साइड उस ऋषि के ऐसे हीखों में, हीख होते हैं ये काख के नीचे सी यहाँ छाती बराबर में पासुओं में, ऐसे भाले चुबो दिए, खड़ा हो पाखंडी, तूने हमारे घोड़े को बांधा है। अब कपिल जी का दर्द होया, तो कपिल मुनि ने वो ऐसे पलके उठाई क्रोध में और ऐसे घुमा दी चारों तरफ, गुस्से में वो एटम बम बन गया था। कहते हैं आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्र विनाश को प्राप्त हुए। तो यहां बताना चाहते हैं 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। एक ठीक सी जो एक पुत्र था उत्तान पात का धरु, और उसने जो साधना की उससे उसने परमात्मा यहाँ काल भगवान वाले उस पद को पा लिया, यानी सपत पुरी के ऊपर उसका शासन है, और ध्रुव का ऊपर ब्रह्मलोक में अलग से एक अलग स्थान बना रखा है जिसको ध्रुव लोक कहते हैं, वो उसकी राजधानी है। तो वहां बैठ करके वो ध्रुव शासन कर रहा है, और सात नगरी है, सप्तपुरी बोलते हैं उसको, उनके ऊपर वो एक समूह है सप्तपुरियों का, 7 द्वीप बहुत बड़े बड़े, और उन पर जितने भी वहां ऋषि महर्षि या वहां के देवगण रहते हैं उनके ऊपर ध्रुव का शासन है। और ये 1 कल्प तक ध्रुव वहां शासन करेगा, यानी 1008 वर्ष तक, और फिर ध्रुव 84 लाख योनियों में आएगा। फिर भी इन अन्य जो हठ योग वगैरह जो कर रहे थे, ऐसी सिद्धियां जो प्राप्त जिन्होंने की, उनकी बजाय ध्रुव की जो साधना वो भी इनसे कुछ ठीक है, बाकी पूर्ण परमात्मा की भक्ति फिर भी भिन्न है। यानी इन्हीं की तुलना इन्हीं से करके छोड़ा है मालिक ने, कहा है कि इनसे अच्छा तो वो एक का सपुत्र उत्तानपाद का
यानी परमात्म पद पाए। उसने झगड़ा नहीं किया और 60,000 सगड़ के जो साधना कर रहे थे उनको बाधक किया तो उसको मारने मरने को तैयार हो गए। तो इस तरह की साधनाएं अच्छी नहीं। और फिर साथ में ये कपिल मुनि जैसे जो साधना करते थे, ये भगत कितना हुए जो माड़ी बात के ऊपर जैसे सर्प की पूछड़ी पर पा आ गया, जब डंक मार दिया। ये तो सर्पी विषैले सर्पों जैसे ऋषि बन गए और हम इनको महापुरुष और महर्षि कहते थे। नहीं, राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, हिरण्यकशिपु ना भाए, नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पाड़ के आए। अब प्रहलाद भक्ति करता था और हिरण्यकशिपु मना करता था कि नहीं, तू मेरी साधना कर, मेरे नाम से तुझे मोक्ष मिलेगा। सारी जनता प्रजा जो उसके अधीन थी सबको डरा धमका के हिरण्यकशिपु जाप करवाता था। उसी के पुत्र प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपकी नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, आप गुमराह कर रहे हो। इसी बात पे पिता पुत्र की ठनगी और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कितना कष्ट दिया। कलेजा मुंह का आजा जाए। प्रहलाद को दी गई यातनाएं आप सारी सुन लो और पढ़ लो। तो अंत फिर उस हिरण्यकशिपु का क्या हुआ सर्वविदित है। और यही समस्या इस दास के साथ चल रही है वर्तमान में। दास ये कह रहा है कि जितने भी ऋषि महर्षि ये संत वर्तमान के पंथ या पूर्व के जितने भी थे, कबीर परमात्मा को छोड़कर या उससे परिचित संतों को छोड़ के सभी शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इन साधनाओं से तुम्हारा मोक्ष ना, अनुयायियों का मोक्ष है। इसी बात से हमारे से ये विरोधी बन गए और क्रोथा कांड इसी का कारण था। हमारा कोई दोष नहीं था, जैसे प्रहलाद का कोई दोष नहीं था। उसने भी सत्य ही कहा था, पिताजी आप गलत कर और करवा रहे हो। इसी बात का दुख पिता ने मान लिया। इसी बात के दुख के कारण हमारे को झूठा बदनाम किया गया और झूठे केस बना करके जेल में डाला गया। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। जब हम इस सफर पर चल रहे हैं, प्रभु हमारी कोई इतिहास उदाहरण दे रहा है, अंत देखना क्या होगा। प्रहलाद को उस समय कितना परेशान किया गया और अंत क्या हुआ। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, हिरण्यकशिपु ना बाए। उसने हिरण्यकशिपु ने नहीं सुहाया और नरसिंह रूप धरे नारायण फिर खम्भ पाड़ के आए। कोई भी कारण बनाना पड़े, परमात्मा ने दुष्टों का अंत अवश्य करेगा और करता आया। लेकिन भक्त अपनी भक्ति के अतिरिक्त और क्रियाओं में ध्यान ना दे। अब उस पिता परमात्मा की साधना यथार्थ करनी चाहिए। इस आत्मा को परमात्मा नाना प्रकार के उदाहरण दे देकर समझाते हैं। कहते हैं, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो। आत्मा इस काल के जाल में फंसकर पछता रही है और मन और आत्मा का योग कर दिया। काल, यो मन स्वयं काल है, ज्योति निरंजन है और इसने इस मन के साथ आत्मा का योग कर दिया, संयोग कर दिया, इसके साथ इसका जोड़ा बना दिया। अब आत्मा कहती है कि ये मन जो है झूठे उल्टे कामों को स्वीकार करता है और मैं इसके साथ बांध दी गई हूँ, इसके साथ ब्याह दी गई हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो। अर्थात ये गलत साधना करके बड़ा प्रसन्न रहता है। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाता है कि अमरनाथ की दर्शन करने के लिए कहीं किसी, और वहां कुछ नहीं, केवल वो साधना सफल है। जहां पर कोई संत या ऋषि ने कोई अपनी क्रिया की थी उसको करके चला गया, वहां पर कुछ नहीं है, केवल वो यादगार सिंपल बनी हुई है। और उसको ये बड़े प्यार से ले जाता है, बड़ी प्रेरणा हो जाती है, डटा नहीं डटता तो कितना कठिन मेहनत करना पड़े। अब जैसे ऋषि चुनक जैसे महापुरुष, कपिल जी जैसे
दुर्वासा जैसे महापुरुषों ने कितनी मेहनत की, कितने कठिन प्रयत्न के, मन बड़ा प्रसन्न रहा, और भी अधिक कर लूं, और भी कर लूं। और जब इसको कह दे ये नाम जपया करो 108 बार जो आपको दिया है, ये नहीं पूरा हो, कह दे और इस पर कितना खड़ा करवा ले, कितनी मेहनत करवा ले, 20 किलोमीटर जाके सांग देखने चला जाए, कंपटीशन हो रहा है, वो फुदर फुदर रात ने भी जा, दिन में काम कर ले, रात ने वहां पहुंच जा। कहता है ये इस झूठे के साथ आत्मा बांधती। अब सतमार्ग मिलता है तो कह पूरा तो ना होता मंत्र, नींद आ जा तो समन करूं, और उसमें कावड़ लेने जा कती नींद ना आती, 5 सूझ जा, छाले पड़ जा, गोली खा खा चाले, पीड़ा पेन हरण की गोली खा खा फिर भी चलते रहे, यो मन नो डले ढुआ रहा है। इसलिए कह रही है आत्मा, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो। सायर सीप समुंदर लाए, काकर है मोती फूटे नो, सायर सीप समुंदर लाए, काकर है मोती फूटे नू, ये कालर खेत न पजदा नाही, काकर है बहुजल बूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नो, मैं तो दे दी है बालम झूठे नो, मैं तो दे दी है बालम। प्रेम प्याले सदमत वाले, वो पीवत है रस घुटे नू, प्रेम प्याले सदमत वाले, पीवत है रस घुटे नू, दिल दरिया में बाग लगाया, वो सींचत है उस बूटे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम झूठे नू। उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम। मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू। उस दरगाह में मुकसल कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लूटे नू, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नू, मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दिए बालम झूठे नू। अब क्या बताना चाहा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान के विषय में। आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, आप जो ज्ञान हमें सुना रहे हैं ये मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन इस मन का क्या करूं, ये तो उल्टे काम पर भी शीघ्रता से उधर ही दौड़ता है। उसमें साथ साथ क्या बताते हैं, जैसे समुद्र के अंदर सीप होती है, मोती होते हैं, उस मोती को ढूंढने के लिए मुरजीवा बोलते हैं, गोताखोर गोते लगाते हैं, और वहां से वो गोता भी लगा लिया, सारे काम कर लिए, और वहां से वो फूटे हुए मोती जो अधूरे थे, कच्चे थे, सच्चे नहीं थे, उनकी गठड़ी बांध लाया, तो उसका क्या फायदा उस प्रयत्न का, क्योंकि पहचान नहीं थी उसको। इसलिए तो गलत साधना करके ये फूटे मोतियों की गठड़ी बांध कर चले जाते हैं, वो बाद में फंस जाते हैं। और फिर बताते हैं, कालर खेत नपजदा नाही, क्या कर है बहुजल बूठे नू, कालर यानी रेह की जमीन में उपजाऊ नहीं बनती, उपज नहीं होती, उसमें बीज भी डाल दिया और कितनी ही सिंचाई कीजिए। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना और गलत साधना, गलत मंत्र के जाप से
कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी मेहनत प्रयत्न कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं, भांग तमाकू मदरा पीवे और छोड़त ना इस ठूठे नु। या एक और बीमारी लादी काल ने, बेमतलब की अड़ंगे ये खाम खा व्यर्थ में अपने जीवन का झाड़ बना लिया। अब प्रथम बार जब कोई शराब पीता है, पी कर देखो, ऐसे एक घूंट भी अगर जीभ पर रखता, आंखों में पानी, खांसी उठा, उल्टी आ जा, खो खो करता, नोन ऐसे ऐसे करता है। लेकिन वो पिलाने वाले भी पूरे मास्टर होते हैं, जिसने उसको बिगाड़ना है वो कहेंगे ले थोड़ा सा पानी डाल के पी ले ऊपर तो नमकीन खा ले, ठीक हो जाएगा मुंह। अर्थात वो उसने सेट करके मानना है, और जबकि प्रथम बार शरीर इसको स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही तम्बाकू बीड़ी आप पीकर देखो, जो नहीं पीता है, खांसी उठा, आँखों में पानी, कानों में कभी दर्द हो, बहुत तंग हो जाता है, और फिर भी इस बीमारी ने स्वीकार कर लेता है। वो जो स्वार्थी होते हैं, अब क्या कहते हैं, भाई एक छोरा तो हुक्का भरनिया चाहिए, एक को तो पिला हुक्का पी ला दो, हुक्का भरने हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई। हुक्का भरने के लिए ही एक बच्चे की जिंदगी बिगाड़ना उचित समझ लिया परिवार के एक मुखिया ने। तो यहाँ क्या बताते हैं, ये बीमारी और लाली भांग तम्बाकू मदरा यानी शराब पीन लागे, ये भी ठूठा छूटा ना, ऐसी गल का झाड़ बन गया। ये पूर्ण परमात्मा की कृपा से और इस तत्व ज्ञान से ये छूट जाता है। कहते हैं प्रेम प्याले सदमत वाले पीवत है रसगोटे नु। जो परमात्मा के नाम का जो प्याला पी रहे हैं, अब वो उस अमृत ज्ञान का अर्थात उस सत साधना का अमृत का प्याला घूंट रहे हैं, पी रहे हैं। घूंटना माने चुस्की ले लेकर पीना, घूंट रहे हैं, चुस्की ले लेकर पी रहे हैं। जैसे शराब पीने वाले करते हैं अपनी पूरी वो दिखावटी, ऐसे ही कहते हैं हम राम नाम की चुस्की ले लेकर वो प्याला राम नाम का पीते हैं, परमात्मा के नाम की वो जो है मदिरा पी रहे हैं। दिल दरिया में बाग लगाया सींचत है उस बूटे नो। परमात्मा के उस सच्चे नाम का जाप लेकर के और उसको हृदय से जाप करके उसका सिंचाई कर रहे हैं, सत साधना रूपी पौधे की सिंचाई कर रहे हैं, उस बूटे की, उस पौधे की। और कहते हैं उस दरगाह में मुकलस कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू। परमात्मा के दरबार में उसी की इज्जत होगी जो इस काल जो हमें ठग रहा है, इससे इन बुराइयों को त्याग कर सत साधना पर लग जाएंगे और सच्चे नाम की कमाई करके ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत रहेगी। और उसके लिए क्या बताते हैं, गरीब दास दर हाल मनावे राजी करे सतगुरु रूठे नू। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। परमात्मा अपने सच्चे नुमाइंदे संत से अति प्रसन्न रहता है, और जो अनुयायी उस संत का अनादर करता है और ऐसी क्रियाएं करता है जिससे संत नाराज हो जाता है, गुरुजी रुष्ट हो जाते हैं, तो समझो आपकी भक्ति पर बैन लग गया है, आप आगे नहीं चल सकते। उसके लिए संकेत कर रहे हैं, गरीबदास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नु। यदि तू गलती कर रहा है बार बार और गुरुजी तुझसे नाराज हो गए हैं, तो उन बुराइयों को त्याग, उनकी मर्यादा में रहे और दोबारा उपदेश लेकर उस संत को प्रसन्न कर, तब तेरा काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आगे क्या समझाते हैं उस आत्मा को परमात्मा, जब आत्मा ने प्रार्थना की, परमात्मा क्या कहते हैं, अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है। अपना लाल संभाल कुड़िए आत्मा को कहते हैं, ए आत्मा तू क्या कर रही है, कैसी साधना कर रही है, इस मन न पड़ा रहने दे, तू मेरे ज्ञान पर विचार कर। अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है, तू क्या साधना कर रही है, अपना काम बना, इस मन को छोड़ दे। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, और ले डूबे दरिया में फिर जा हाथ से छूटे।
ऐसे उल्टे कर्म करा देता है, 84 लाख योनिया की इस दरिया में हमें डाल देता है और फिर हाथ से छूट जाता है, आत्मा रोती रहती है। उसके लिए क्या कहते हैं, रतन अमोली नजर न आया पाहन से सिर मार, यो पाहन परमेश्वर नाही सिर से बोझा डार। तू जो पत्थर पूज रही है, आत्मा से कह रहे हैं, नर और नारी कोई भी है, सभी बहन भाइयों को संकेत कर रहे हैं कि तो अपने उस यथार्थ भक्ति मार्ग को संभाल और पूर्ण परमात्मा रूपी लाल सतपुरुष को पहचान, और इस पत्थर से सिर मत मार। यानी पत्थरों में परमात्मा नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसारे। उस पत्थर को जिसको तू भगवान मान रहा है, देखो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि उस पत्थर से जिसको तू भगवान माने बैठा, उससे तो चक्की जो हाथ के पीसने वाली होती थी, वो पत्थर अच्छा जिसमें आटा भी पीसा जा रहा है, वो प्रयत्न अच्छा तेरा उस मूर्ति की पूजा से। अब मूर्ति की पूजा के विषय में परमात्मा ने ये कहा कि मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। आदर और पूजा में कैसे अंतर है? अब जैसे जो मूर्ति बनी है, मान ले सेब की मूर्ति है, फल सेब फल की मूर्ति है, आम फल की मूर्ति बना रखी है पत्थर की, या चित्र बना रखा पुस्तक पर। अब वो मूर्ति बुरी नहीं, वो मूर्ति तो केवल ये ज्ञान दे रही है कि ये ऐसा फल है और ये बड़ा स्वादिष्ट है, इसके खाने से आनंद आता है, ये पौष्टिक फल है। लेकिन उस जो मूर्ति है उस फल की, उस फल को प्राप्त ना करके, उस फल को प्राप्त करने का प्रोसीजर तरीका विधि ना प्राप्त करके केवल उस फल की मूर्ति की पूजा करता रहे, मत्था टेक कर उसका धूप दीप जोत करता रहे, और तू बड़ी मीठा है, फलों का राजा है, ये गुणगान करता रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो जो मूर्ति है जिस फल की, उसको कैसे प्राप्त हो ये विधि अलग है। उसके लिए मजदूरी कर, रिक्शा चला, कोई किसी प्रकार का मेहनत परिश्रम कर, और फिर वो पैसे ले, और वो पैसे लेकर बाजार में जा, जो मूर्ति तूने देखी है उस फल को प्राप्त करके खा, जब तुझे आनंद आएगा, जब उसका लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि जिन पत्थरों को तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है, ये तो उन भगवानों की मूर्ति है। उन वो भगवान मिले कैसे, वो प्रोसीजर अलग है, उस विधि को अपनाइए और केवल इन मूर्ति को ही नामथे रगड़ता रहिए। ये आदरणीय नहीं है। संकेत उदाहरण आप समझ गए हो, बार बार समझाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमात्मा मूर्ति के विरुद्ध नहीं, मूर्ति की पूजा और उसी पर आश्रित रहकर अपना जीवन व्यर्थ करने के पक्ष में नहीं थे, और साथ में ये समझाना चाहते थे कि इस भगवान को तू प्राप्त कर, इस फल को प्राप्त कैसे किया जाएगा, वो विधि मैं बताता हूं, ऐसे सुन और फिर तुझे लाभ मिलेगा। इतनी सी बात है। अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है, रतन अमोली नजर न आया पाहन पत्थर से सिर मार, यो पाहन परमेश्वर नाही सिर से बोझा डार। ये जो व्यर्थ की जो साधना का बोझ ठाए पड़ती है, 25 प्रकार की साधना कर रहा है, इसको पटक दे ठाक है। जब तब करनी काम न आवे बिन सुमरण सिरजनहारे, कर्म कांड कल्पंतर बीते नाहक तन मन जार। अभी आपको बताया कि वो साधन ऋषि जी साधना भी करते थे, जप भी करते थे, तप भी करते थे, और भी क्रियाएं हवन यज्ञ भी करते थे, लेकिन वो तत्व ज्ञान के ना मिलने से, अभाव से, तत्व ज्ञान के अभाव से वो पूर्ण मोक्षदायक साधना नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं जब तब करनी काम न आवे बिन सुमरण सिरजनहार। उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ भक्ति मंत्र के जाप बिना ये क्रियाएं तेरी यूजलेस है। 68 तीर्थ है तन्माही गंग से मुखधार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से वो भी जाप जपैर रंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी अपनी साधनाएं करते रहते हैं, और रंकार धुन से वो उस भगवान की किसी जिसको इष्ट माने उसकी भक्ति करते। सुन बे कुड़िए तू तमूल गवाया,
घर घर दीप निहारे। पुरुष कबीर की लाख जो तोबा, जिसकी जम किंकर पर मार। कहते हैं आत्मा तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, और पुरुष कबीर की लाख जो तोबा, जाकी जम किंकर परमार। उस पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की कहते हैं, वो जम किंकर के यानी काल के दूतों पर, काल के ऊपर भी उसका अधिपत्य है, उसके सामने वो टिक नहीं पाते। तो आप उस कबीर परमात्मा की भक्ति कीजिए। कबीर पुरुष की लाल जुतोबा, लाख जुतोबा, जाकी जम किंकर परमार। गरीबदास पद हाजिर नाजर, वो पूर्ण सतगुरु उतारे पार। अब पूर्ण सतगुरु कौन है? पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा की साधना बताने वाले को पूर्ण सतगुरु कहते हैं। खान पान कछु करदा नाही है, महबूब अचारी वो। कौम छतीस रीत सब दुनिया, सब से रहे बेचारी वो। बेपरवा साहन पति साहम, जिन ये धारणा धारी वो। अनतोला अनमोला देवे, करोड़ी लाख हजारी वो। अरब खरब लग, अरब खरब और लील पदम लग, शंखों शंख भंडारी वो। जो सेवे ताही को खेवे, भवजल पार उतारी वो। सुरत नृत गल बंधन डोरी, पावे बिरह अजारी वो। ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे, उसकी उठावे जारी वो। शेष सेंस मुख करे बीनती, हरदम बारी बारी वो। शब्द अतीत अनाहद पद है पुरुष नहीं नारी वो। सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना, खेल अदर अधारी वो। जाकू कहे कबीर जुलाहा, रची सकल संसारी वो। गरीबदास जाकू कहे कबीर जुलाहा, रची सकल संसारी वो। गरीबदास शरणागत आए, साहेब लटक बिहारी वो। अब क्या बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना करने से आपको पूर्ण मोक्ष भी होगा। और यहाँ भी जो धन तुझे लाख करोड़ अरब खरब, अगर ये तू चाहे है तो ये ही दे सकता है, और कोई भगवान आपको कर्म से अधिक नहीं दे सकता, भाग्य से अधिक नहीं दे सकता। ये परमात्मा अपने कोटे से आपको जीवन दान भी दे सकता है, और आपके भाग्य में यदि धन नहीं है तो भी ये दे सकता है। सुरत नर से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो। द्वार बागर छाड़ गए हैं, जाए बसे बन खोवा वो। कहते हो परमात्मा जो प्रयत्न तुम कर रहे हो तत्व ज्ञान के अभाव से, ऐसे वो नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोवा वो। कामिक क्रोधी बंग मंजारा, छाड़ा लोभ न मोवा वो। घर भी त्याग दिया, एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे। पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी वो सैल वे। बिना तत्व ज्ञान के परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने अपने मन में ठान लिया कि मैं गृहस्थी जीवन नहीं बिताऊंगा, विवाह नहीं कराऊंगा, और साधना ठीक थी नहीं। कुछ पूर्व जन्म की कमाई इस भक्ति साधना से आकाश में उड़ जाता था, और खूब प्रभु पाक रहा था यहाँ अन्य देवताओं में। जब उसको तत्व ज्ञान हुआ, फिर उसकी आंख खुली को हुए तो बहुत। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।